और अपने घरों में नमाजों का, दीनदारी का एहतमाम कीजिए। आपका नन्हा बच्चा जब सुबह आंख खोले तो देखे कि मेरी मां सजदे में सर रखे हुई है। आपकी बच्ची जागे तो उसे लगे कि मेरा भाई अल्लाह की किताब की तिलावत कर रहा है। आपका बच्चा उठे तो उसे लगे कि मेरा बाप जो है वजू करके नमाज की तैयारी कर रहा है। जब ये माहौल घर में बर्पा होगा, ऐसे घरों में परवान चढ़ने वाले बच्चे यकीनन बदकिरदार नहीं बन सकते हैं, जिनकी तरबियत बचपन से ही दीने मुस्तफी की रोशनी में की जाए। मदरसों में तो 5% बच्चे पढ़ने आते हैं, स्कूल और कॉलेज में 95% बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारे खुद के मुसलमानों के। और हम समझते हैं कि मदरसों में दे करके हमने जिम्मेदारी निभा दी है, अब ये सारा ठेका मौलाना साहब का है। हाँ, इसको अपने वक्त का बायजीद बुस्तामी बनाना ये मौलाना का काम। एकदम छुट्टा साड़ हो गए छोड़ के मदरसे बच्चे को। स्कूल में ओए है, पेरेंट्स डे जिस दिन आता है ना, सारे लोग नियत बांधे खड़े रहते वहां। फीस टाइम पे देंगे, डोनेशन भी देंगे, हाथ पैर भी जोड़ेंगे, और सर साहब आ जाए तो उनके लिए स्पेशली डिश और नाश्ता फाश्ता सब रहेगा। और हाफिज जी मौलाना चाहे उधर बैठ जाइए, उधर बैठ जाइए। इतनी घटिया सोच हमारी कौम की होती जा रही है। स्कूल से क्या तवक्को रखते हैं आप? जिन स्कूलों में आज की तारीख में वीडियोस बहुत आम हैं, टीचर पूछता है तो मुसलमानों का, हाँ, खड़ा कर दिया उस बच्चे को और सारे क्लास के बच्चों का एक एक थप्पड़, इसको मारो, ये मुसलमान का बच्चा है। ये टीचर का किरदार है। अभी जल्दी 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले की बात, एक औरत को उसके बच्चे को डांट सुनाते हुए टीचर कह रहा था, तुम्हारा बच्चा जो है वो नॉन वेज लेके आता है स्कूल में खाने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, झूठा इल्जाम था। बच्चियां हमारी सरों पे दुपट्टा हिजाब रख के जाती हैं, बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान होता है कि हिजाब रख करके हमारे स्कूल के बाउंड्री में एडमिशन परमिशन नहीं इसका आने का। कहां बैठे हुए हैं? उस पर सोने पे सुहागा। ये मुआशरा हमारा इतना सड़ा हुआ, इसके बावजूद भी हम ध्यान नहीं देते हैं। यहीं तक है आस्तीन, जवान जवान बच्चियों की आस्तीन यहीं तक, ये गायब है पूरा। इस पे सबर नहीं हुआ तो पीठ पर एक बड़ा सा पान, पूरा कपड़ा काट के पान साइज बना देते हैं, आधी पीठ दिखाई पड़ती। और इस पे भी सबर नहीं आया, एयरपोर्ट पे जाइए तो वहां सफर करने वाली औरतों और लोगों को मैंने महसूस किया, ये समझते हैं कि शायद हम किसी परियों की दुनिया में आ गए। यहां तक जो है वो ऊपर का टॉपर होता है और ये यहां तक पूरा दिखाई पड़ता है, और ये चड्डी इतनी छोटी होती है और ऐसे दंदना के फिरती हैं बाप के सामने, भाइयों के सामने, भरे मजमा में। मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं। ये बेगैरती कहां से पैदा हुई? ये बेशर्मी कहां से आई? बोले मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सब जहन्नमी ऑप्शन है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के, समझ रहे हो? ये वो नासूर है हमारे समाज का जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसलिए कि हमने इस नासूर से मिल्लत को मरते देखा है, मुस्लिम जनरेशन को मरते देखा है। जब ऐसी बच्चियां भाग करके गैरों के गोशे आफियत में पहुंचती है ना, तो बाप फांसी खा के मर जाता है, इस गम में कि मेरी नाक कटवा दी मेरी बच्ची ने, मैं आग में कूद कर जान दे देती हैं। ऐसे दिन आए क्यों? तुमने क्यों नहीं अपने बच्चों के भविष्य की रक्षा करने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं सोचा तुमने?
11 आ जाए, अरे अल्लाह अकबर, दे बिरयानी, दे बिरयानी। मुहर्रम आ गया तो इतने खिचड़ी की देग चढ़ जाएगी, अल्लाह जाने ये टंकी है या ख्वाजा की देग है, भरने का नाम नहीं लेती। इतना शरबत, इतना खिचड़ा, और हमारे करम फरमाओं ने ऐसा लगा रखा है, हाँ मन्नत मान दो, 11 देग की मन्नत मान दो। अरे ये क्यों नहीं कहता 11 देग का पैसा दे दे किसी बच्चे के पढ़ने के लिए, किसी बच्चों को गोद में ले लो और कह दो इस बच्चे को हम पढ़ाएंगे पैसा दे करके। इससे बड़ा सदक़े जारिया कोई नहीं हो सकता। मगर इस तरफ तवज्जो नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। और ऐसा धूम धूम के कूद कूद के खाते हैं ना, जानवर तो फिर शर्मा जाए खाते खाते, ये नहीं शर्माते। चलते चलते खाते रहेंगे, कूद कूद के खाएंगे। जो जुलूस निकलता है 12 रबीउल अव्वल का, तो क्या नाच नाच के जूस पीते हैं, और पट्टी बांध करके पेशानी पे हरी हरी, लगता है कि शायद करबला अभी जाने वाले हैं। यूं देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अबे झूठा, जोर गाया, वासर गाया, मगरिब गाया, बिशा गाया, नबी के नाम पे कुर्बान। क्या जज्बा चल रहा है तेरा, मलऊन कहीं का। नमाज एक वक्त ही नहीं पढ़ना है, नबी के नाम पे कुर्बान होने का शौक तो देखिए जुट्टे का। हर दम गली में बैठा हुआ ताक झांक करता रहेगा, और वह नबी के नाम का दीवाना है। अभी हमारे अजमत भाई शायरी कर रहे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़ते हैं, अच्छे शायर हैं। हाँ, आज के इस दौर में, कहतुर रिजाल के दौर में ठीक ठीक शायर बहुत कम मिलते हैं, वरना लोग ऐसे उछलते कूदते हैं, इसको भी डिस्को डांस का प्लेटफॉर्म बना देते हैं। इस प्लेटफॉर्म तो माशाल्लाह कितने लोग उछल रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बताओ कितने लोग नमाज पढ़ते हो? किबला इमाम साहब, जुमा के खतीब इमाम, पंजवक्ता इमाम साहब। पंजवक्ता इमाम साहब कौन है मस्जिद के? हैं पीछे कहीं? बिल्कुल बताइए कि कितने नमाजी हैं आपकी पंजवक्ता में? कै सब नमाजी होते हैं जी? एक सब। डूब मरो, डूब मरो। शादियाबाद के लोगों, डूब मरो, कहीं चुल्लू में पानी मिल जाए तो। 150 आदमी होंगे और 2500 लोगों की आबादी। एक सफ नमाजी। मैं ईशा पढ़ने गया, मुझे अंदाजा हुआ शायद एक सफ में 20 लोग आते हैं। 20 लोग, गोया के 2% भी नमाजी नहीं मुसलमान। और हुजूर पे जान कुर्बान करने का क्या शौक चल रहा था। इतना बड़ा झूठ कभी बोला गया है क्या? ये दुनिया का 8वां अजूबा है। जो अल्लाह के घर को आबाद नहीं कर सकते हैं, वो अल्लाह के नबी के नाम पे जान कुर्बान नहीं कर सकते हैं। पहले अल्लाह की वफादारी सीखो, दीन के पैरोकार बनो। ये दीनी जज्बा आपको नबी के नाम पे मर मिटने का हौसला पैदा करेगा आपके दिल में। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, नमाजें नहीं पढ़ करके और फिर दुआएं, या अल्लाह रोजी में बरकत नहीं, या अल्लाह ये नहीं, या अल्लाह वो नहीं। अल्लाह फरमाता है मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। जो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, जिक्र खुदा से मुंह मोड़ लेते हैं, अल्लाह फरमाता है फ़इन्न लहू मईशतन दनका, हम उसकी दुनिया की जिंदगी में रोजी तंग कर देते हैं। जिसकी रोजी अल्लाह तंग कर दे, कोई पीर साहब रोजी का दरवाजा नहीं खोल सकते। जिसकी रोजी अल्लाह तंग कर दे, कोई पलीता उस रोजी का दरवाजा नहीं खोल सकता।
वनहशुरहु यौमल क़ियामत अमा। ओ बेनमाजियों, अल्लाह फरमाता हश्र में हम बेनमाजियों को अंधा उठाएंगे, ब्लाइंड, सूरदास। हश्र में अंधे उठाए जाओगे, बेनमाजियों अंधे। जब ये सूरदास बाबा उठेंगे ना हश्र के मैदान में, अंधे जो दुनिया में आंख वाले थे, तो क्या कहेगा? काला रब्बी लिमा हशरतनी अमा। अरे मेरे अल्लाह, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? वक़द कुन्तो बसीरा, मैं तो दुनिया में ताक झांक करता था, मैं देखता था दुनिया में आंख वाला था, यहाँ तूने क्यों मुझे अंधा उठाया? अल्लाह फरमाए क़ाल कज़ालिक, यूं ही अतत का आयातुना फनसीता व कज़ालिकल यौमा तुनसा। तेरे पास मेरी इंफॉर्मेशन आई, मेरे नबी आए, नबियों के वारिसीन आए, लोगों ने तुझे अल्लाह का मैसेज दिया, पैगाम बताया, तुमने नेगलेक्ट कर दिया। जैसे तूने मेरे कानून भुला दिए, ऐसे तुझे आज नजरअंदाज कर दिया जाएगा।